मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसैन, जितनी छोटी सी उम्र में लाखों रुपया कमा रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं। जितने भी लोग हैं उनको यही पैगाम दूंगा कि वो जैसे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। मैं ब्लॉगर पर काम करता हूँ, फाइवर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद मैं वेब पेज डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ऐप्स भी बना लेता हूँ, गेम्स भी बना लेता हूँ। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसैन, जितनी छोटी सी उम्र में लाखों रुपया कमा रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं। ये इनसे जानते हैं किन प्लेटफॉर्म पर ये काम करते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ये लाखों रुपया कमाना शुरू हो गए हैं कि जबकि अभी ये इन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया। हुसैन, मुझे ये बताइएगा, वो सभी छोटी सी उम्र है आपकी, तो सुना लाखों रुपया कमा रहे हैं आपके पापा के अकाउंट में। सुना पहली दफ़ा जब लाख रुपया आया तो वो हैरान हो गए, कैसे मेरे बेटे ने लाख रुपया कमा लिया। तो कैसे कमाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और सबसे पहले जो है जितने भी लोग हैं उनको यही पैगाम दूंगा कि वो जैसे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ। और सबसे पहले जो है मेरी सब फर्स्ट पेमेंट आई थी वो 35,000 था। और जब वो पापा के अकाउंट में गए तो पापा कहते कि आपके पास पैसे इतने कहाँ से आए, आपने क्या काम किया। फिर मैंने सब बताया कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म से वर्क करता हूँ, तो मैं ब्लॉगर पर काम करता हूँ, फाइवर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद मैं वेब पेज डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ऐप्स भी बना लेता हूँ, गेम्स भी बना लेता हूँ। और जो जिन लोगों को मेरे से काम होता है, जिनको वेबसाइट बनवानी होती है अपनी बिज़नेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके बाद मैं उनको वो मुझे पैसे देते हैं और उसके बदले में उनको उनकी वेबसाइट बना कर देता हूँ। अच्छा अली, मुझे ये बताइए, अभी आपकी उम्र 14 साल है, 9th क्लास में आप पढ़ती हैं, तो वेब डिज़ाइनर भी आप बन गए हैं, आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, तो इतना सब कैसे कर लेते हैं? जी आज से 2.5 साल पहले की बात है। तकरीबन मैं बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ऐसा काम करूं कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और तब हमारे हालात भी कुछ ऐसे थे, कोरोना था, आप जानते हैं कि मैंने कोरोना का वक्त ज़ाया नहीं किया। इसको मैंने जैसा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। कोरोना के अंदर लोग खेलते थे, कूदते थे, गलियों में फिरते थे, आवारागर्दी करते थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसको सीखा, सारा काम ब्लॉगर का, फाइवर का सारा सीखा। और कई दफ़ा तो मैं उल्टा काम भी हो जाता था मेरे से, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं प्रोफेशनल हूँ इन सब चीज़ों में। अच्छा, किसी से आपने सीखा नहीं है? जब छुट्टियां थी कोविड के दौरान, तो आप स्कूल बंद थे, तो आप घर बैठ के नेट से इसकी सर्च करते रहते थे, नेट से सीखा आपने सब कुछ? जी बिल्कुल, नेट से सीखा है। कभी यूट्यूब की हेल्प ले लिया करता था, वीडियोस देख लिया करता था, क्योंकि क्रिएटर्स तो ऑनलाइन थे ना, तो वो किसी एकेडमी में नहीं जाता था या मैं किसी के पास कोर्स नहीं करता था। मैं सारा कुछ जो काम था ब्लॉगर का, फाइवर का, सब ऑनलाइन में सीखा करता था, गूगल से और यूट्यूब से, फेसबुक से, इन सब प्लेटफॉर्म्स में सीख लिया करता था। और आज इन्हीं पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने अगर आपसे वेबसाइट बनवानी हो तो कितने चार्ज करती हैं? सबसे ज़्यादा आपने कितने चार्ज किए और कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसको आपने वेबसाइट बना के दी है? आज जैसे बिटकॉइन की एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, उसका मैंने 60,000 रुपया लिया था वेबसाइट बनाने का। उसमें सिर्फ मुझे प्रॉफिट हुआ था 15,000 रुपये का। 35,000 रुपया और 35,000 40,000 जो सा था वो वेबसाइट के डोमेन में और होस्टिंग के अंदर चला गया, और जो सा प्रॉफिट हुआ था वो मेरा 15,000 रुपये तकरीबन था। और अगर किसी ने मेरे से बनवानी हो तो मेरा फाइवर पे अकाउंट है, उसके बाद यूट्यूब पे मेरी चैनल है। उसके अलावा कोई मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहता है, बनवाना चाहता है, कुछ भी बनवाना चाहता है, तो मेरी ईमेल है solidtechwithali@gmail.com के नाम से। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब पापा के अकाउंट में पैसे गए हैं तो पापा खुश हुए, हैरान हुए, क्या हुआ? पापा तो पहली दफ़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि पापा मेरे दुबई में हैं। उनको पता नहीं था कि मैं क्या काम करता, क्योंकि उनकी नज़र मेरे पर नहीं थी। और मैं ऐसी चीज़ें सीखा करता था। मम्मा कहती थी कि तुम मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, फालतू काम करते हो, तो जैसे तुम जैसे कोर्स करो, कोई पढ़ाई के हवाले से कोई डिप्लोमास करो। तो मैंने जो है ना, जैसे जितने भी ऑनलाइन अर्निंग की कोर्सेज थे ये सीखे मैंने ऑनलाइन। और जब पापा के अकाउंट में 35,000 रुपये गए तो काफ़ी हैरान हुए। मैंने कहा कि अब मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पर करना चाहता हूँ, तो मुझे आप लैपटॉप लेके दें, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था। मोबाइल पे मैं काम किया करता था, सीखा करता था। और कई दफ़ा तो मोबाइल पे सही काम हुआ नहीं करता, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। तो फिर पापा ने मुझे लैपटॉप लेके दिया और आज मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मामा के क्या तासुरात थे, मामा के, दादों के, कि जब मामा कहती थी स्कूल में कोई स्टडी के वाले से कोई कोर्स वगैरह करो तो आप मोबाइल में खेलते रहते, लेकिन मामा को नहीं पता था कि ये मोबाइल में खेल रहे हैं या कुछ सीख रहा है? अच्छा, कई दफ़ा तो ख़ानदान वाले भी बातें करते थे, मेहमान आते थे, मैं मोबाइल पे लगा रहता था। वो कहते थे कि जो इसने कुछ करना नहीं है, मोबाइल पे लगा रहता है, गेम्स खेलता है, फालतू काम करता है, इसकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं पढ़ाई पर भी तवज्जो है और इस काम को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और जब आज ख़ानदान वालों को पता लगा मेरे इंटरव्यूज़ का कि इसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो वो पूछने लगे कैसे ये इंटरव्यूज़ हुए हैं, क्या करते हैं। मैंने सब बताया कि जब आप लोग बातें कर रहे थे कि मैं गेम्स खेलता हूँ, ये फालतू काम करता हूँ, तब ये काम करता, तो आज मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये काम इतना आसान भी नहीं है। अभी अब 9th क्लास में पढ़ती हैं, तो कुछ
वर्ड्स ऐसी होती है जिन्हें समझना पड़ता है, इंग्लिश में होते हैं, मुश्किल भी इंग्लिश, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, तो जब आप सीख रहे तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे आती भी थी, और जो है मैं 9th क्लास में 8th क्लास में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑक्सफोर्ड में पढ़ता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे इंग्लिश के, तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लिया करता था। और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जैसे लोगों ने मैसेज किए होते थे, तो मैं उनको गूगल ट्रांसलेट पर जाता था, उसके बाद उसको पेस्ट करके उसके जितने पहले उर्दू में ट्रांसलेट करके उसके बाद पढ़ता था। उसके बाद मैं फिर जो चीज़ मैंने उर्दू में लिखनी होती थी उसको मैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिप्लाई किया करता था। अच्छा, आजकल अली बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो स्टडी करके बेरोज़गार हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे, किस प्लेटफार्म पे वो आएँ और जहाँ से वो भी पैसे कमा सकें? अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेब पे डेवलपमेंट हूँ है, और मेरे पास हुनर है, तो अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, मतलब कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप ब्लॉगर, जैसा गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, आपको वो पे करता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे करता है, और आप उस पर ईजीली वर्क कर सकते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सॉलिड टेक के नाम से, आप विजिट करें, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ ये सब कोर्सेज, ताकि जो हुनर मेरे पास है मैं पाकिस्तान की आवाम को भी देना चाहता हूँ, कि पाकिस्तान के लोग भी जो बेरोज़गारी से ख़त्म हो और पाकिस्तान के लोग जो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, क्योंकि जितने भी अमेरिकन लोग हैं, गोरे हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। आज वो ड्यूटीज़ पे बिज़नेस करते हैं, वो बिज़नेस ऑनलाइन ही करते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं, उसके बाद फूड की वेबसाइट बनवाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सारा काम चल रहा होता है। तो आज का दौर ऑनलाइन का है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी भी सी ऑनलाइन होनी है, सब काम ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई नौकरियाँ वगैरह शायद ना मिलें, सब काम ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म की मैंने बात की थी स्टार्ट में, तो मुख्तलिफ प्लेटफार्म कौन से हैं और सबसे अच्छा प्लेटफार्म कौन सा है? मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब पर आप वीडियोस बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। मोनेटाइजेशन जब आपकी ऑन होगी, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। उसके बाद ब्लॉगर आ जाता है, ब्लॉगर पर आपने 35 आर्टिकल्स लिखने हैं, उसके बाद आपने थीम ऐड करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के लिए, तो वो आपके पहले चेक करेंगे कि आपकी ये सब ब्लॉग है, कैसा आप वर्क कर रहे हैं सही तरह से, यानी वो चेक करने के बाद आपको अप्रूवल देंगे एडसेंस का। उसके बाद फाइवर आता है, इसके बाद आपके पास कोई भी हुनर है तो आप अपने हुनर को वहाँ पे बेच सकते हैं। आप जो भी आपको कोई भी काम आता है, वेब पे डिज़ाइनिंग कर लेते हैं आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं आप, कुछ भी बना लेते हैं आप, टाइपिंग भी कर लेते हैं, डाटा एंट्री का काम आपको आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप कमा सकते हैं। और सबसे जो आसान काम है, जो लोगों को, जिन लोगों के पास हुनर नहीं है, तो उनको वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ब्लॉगर पर काम करें, क्योंकि ब्लॉगर पर आसान है ना, इसमें समझ की कोई बात है, कॉपी पेस्ट सारा काम है, और आप फ्री में भी कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑक्सफोर्ड स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो स्कूल के लिए कोई वेबसाइट बनाई है? स्कूल वालों ने आपसे कोई काम लिया है? पहले तो स्कूल वालों को पता ही नहीं था कि मैं ये काम वगैरह करता हूँ। वो पहले कहते थे कि यार तुम जो है ना तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं तुम्हारी, और तुम ऐसे जो है काम किया करते हो, क्या करते हो। अब जब उन्होंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो उसके बाद जब वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये काम करते थे, तो हमें फ़ख्र है तुम पे कि तुम ऐसे काम करते थे, और तुम जो है अपने इतनी उम्र में स्कूल का भी नाम रोशन कर रहे हो, उसके बाद अपने जैसे मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हो, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रहे हो। तो स्कूल वालों के लिए अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई, क्योंकि उनका ऑनलाइन काम है, वो पहले ही बनवा चुके हैं, या उनके पास कोई भी जैसा डाटा एंट्री का जैसा बिलिंग का सिस्टम है, वो सारा वो पहले बनवा चुके हैं, और फ़िलहाल तो नहीं उन्होंने बनवाई मुझसे अभी तक। मुझे आपके काम से ऐसे लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में आप कहेंगे कि पापा आप टेंशन ना लें, चाहे आप ऐसे ना भेजा करें करके, जितने अखराजात हैं वो मैं खुद ही चला लूँगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होना है। और क्योंकि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होनी है, उसके बाद मैंने अमेज़ोन का काम स्टार्ट करना है, और मेरा दावा है कि जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होगी, मैं सारा टाइम इसको दिया करूँगा। इसके अलावा मैं तकरीबन इससे 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ, अगर मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो। स्टडी आप कहाँ तक आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो अभी से अर्निंग शुरू कर ली है? मैं पापा तो कह रहे हैं कि आपने बीए करना है, इससे पहले मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, तो फ़िलहाल मैं प्री 9th क्लास में हूँ, और बीए करके ही शायद मैं स्टडी मेरी कंप्लीट हो, उसके बाद मैं अपने जैसा काम है उसको आगे लेकर चलूँगा। चलिए, अल्लाह करे आप पापा की ख्वाहिश भी पूरी करें, बीए करें, बल्कि आगे चले मास्टर करें। जिस तरह आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो स्टडी भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट जाते हुए क्या पैगाम देंगे अपने जैसे जो आपके 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं? सबको एंड पे यही पैगाम दूंगा, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जितने भी लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, देहातों से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो उनको लास्ट पर यही पैगाम है कि ऑनलाइन अर्निंग फ़ेक नहीं होती। हाँ, काफ़ी हद तक फ़ेक होती है, ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो छोटी मोटी गूगल पे काम करती हैं, वो आपको मतलब फ्रॉड कर देती हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, फाइवर, ब्लॉगर, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं, तो आपको शायद नहीं लॉस होगा कभी भी। और लास्ट पर जो है कि यही कहूँगा कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल विजिट
विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाहर ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप पैसे ज़ाया कर सकते हैं। मैं तो फ्री में सिखाता हूँ अपने चैनल के ऊपर, अगर वहाँ से सीखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जैसे बाहर कोर्सेज सिखाते हैं, आपको अकेडमीज़ हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अली हुसैन मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर ये काम कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, वेबसाइट लोगों को बना कर देते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पर वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। नौजवानों के लिए भी इन्होंने पैगाम दिया है कि जिनके पास अगर काम करने के लिए नहीं है तो इनका चैनल विज़िट करें, ये सिखाते भी हैं और वहाँ से आप सीख कर आप भी अली की तरह लाखों रुपया कमा सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।